सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों से यही निवेदन है कि आप लोग जैसे अपना साथ अभी तक बनाए वैसे आगे भी अपना साथ बनाए रखें। कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो भगवान का नाम जरूर लिखिए। और कथा जब महादेव की चल रही हो तो पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होगा और दूसरा महादेव का अपमान होगा। तो कथा को पूरा सुना करिए। देखिए, कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना मीठा जल मिलता है। हम कर्म अगर जो अच्छा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका फल भी अच्छा मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। जब हम कर्म करना शुरू कर देते हैं उसी समय से फल भी भगवान सोच लेते हैं कि इसको कौन सा फल चाहिए। तो वो तो हमारे कर्म पे निर्भर करता है, हमारे कर्म पे डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं। और सभी जानते हैं, जितने मनुष्य हैं, बुद्धिजीवी हैं, सबको ये पता है कि ये कर्म अच्छा है कि खराब है। कुछ लोग लालच बस जो है बुरे कर्म करते हैं, उनको पता भी होता है कि ये कर्म खराब है, फिर भी उसको करते रहते हैं ज्यादा के चक्कर में। पर वो ज्यादा समाप्त भी ऐसे होता है जैसे आंख की पलकें झपकती है ना, वैसे ही कुछ ही क्षण में वो समाप्त भी हो जाता है। बाकी इस बात को कुछ लोग समझ नहीं पाते। तो अगर जो अच्छा कर्म रहेगा ना तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। और प्रभु का गुणगान हो, प्रभु का साथ हो, प्रभु का आशीर्वाद हो तो सब सुखमय हो जाता है, सब सुंदर हो जाता है। शिव ही सुंदर है, शिव ही सत्य है। देखिए, शिव के बिना हमारा जीवन अधूरा है। और जब भी कुछ क्षण समय मिल जाए आप काम करते रहिए। ऐसा नहीं है कि बस काम धाम छोड़िए, बस भगवान की अर्चना वंदना में लगे रहिए, पूजा पाठ में लगे रहिए, ऐसा नहीं। आप अपना कार्य भी करते रहिए और भगवान को याद भी करते रहिए। थोड़ा सुबह लिया जाए, थोड़ा शाम लिया जाए, थोड़ा सुबह लिया जाए, थोड़ा शाम लिया जाए। शिव गुरु जी का नाम, शिव गुरु जी का नाम थोड़ा थोड़ा लिया जाए। महादेव जी का नाम थोड़ा थोड़ा लिया जाए। थोड़ा सुबह लिया जाए, थोड़ा शाम लिया जाए, थोड़ा सुबह लिया जाए, थोड़ा शाम लिया जाए। महादेव जी का नाम थोड़ा थोड़ा लिया जाए। ये मन विचलित है, मन विचरता रहता है। अभी यहाँ है, क्षण भर में फिर कहाँ पहुंच जाएगा, ये ध्यान कहाँ चला जाएगा। तो जब प्रभु पे ध्यान लग जाए तो उतने ही क्षण प्रभु को याद कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप रातों दिन भगवान की चरणों में बैठे रहिए और आपके कार्य जो हैं होते रहेंगे, ऐसा नहीं। भगवान कहते हैं कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। हम कर्म कर रहे हैं तो फल तो भगवान देने के लिए बैठे ही। देखिए, एक गांव में एक गुरु बहिना रहती थी। वो शिव शिष्या थी, महादेव की परम भक्त थी और उनका एक बेटा था।
पति नहीं उनके थे। देखिए, इस पृथ्वी पे जो आया उसको जाना भी, जिसका कार्य यहां पूरा हो गया उस शरीर को त्याग देता है, फिर चला जाता है। इसमें सोचने जैसी बात नहीं है। किसी के पति पहले चले जाते हैं, किसी की पत्नी पहले चली जाती है। कर्मों के अनुसार सब इस पृथ्वी पे आया है, अपने अपने कर्म को भोगता है, इसके बाद चला जाता है। तो कम से कम हम लोग जानवर का तो जन्म नहीं पाए, मनुष्य का जन्म पाए हैं, मनुष्य योनि में है। तो कुछ ऐसा कर्म कर लें, कुछ से ऐसा सद्कर्म कर लें कि आने वाला जो हमारा जन्म है उस जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए, उस जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए, हम लोग भगवान के पास रहें, भगवान की चरणों की सेवा में रहें। अब गुरु बहिना अकेली थी, बड़ी मेहनत करती थी बेटे को पालने पोसने में। गांव में रहती थी, बड़े बड़े जमींदारों के खेतों में काम करती थी, घरों में झाड़ू पोछे का काम करती थी, बच्चे को अपने पढ़ाती थी, बच्चे की देखरेख करती थी। धीरे 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 समय व्यतीत होता रहा और लड़का भी धीरे धीरे बढ़ता रहा, और लड़का भी बड़ा होनहार था पढ़ने लिखने में। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने माता पिता के दुख दर्द को समझते हैं कि हमारी माँ कितना परिश्रम कर रही है, हमारी माँ कितना तपस्या कर रही है हमारे लिए। शायद उतनी कड़ी तपस्या अगर जो भगवान की करे तो भगवान मिल जाए, पर हम में वो भगवान देखते हैं। सारे माता पिता अपने बच्चों में ही भगवान दिखते हैं, इसलिए देखते हैं, उस सेवा में भूल जाते हैं अपने आप को। बच्चे कहते हैं ना बड़े होके कि तुमने हमें क्या किया, तुम्हारा काम था ये करना। पर उन्हें ये नहीं पता है, जब वो माता पिता बनेंगे तब उनको पता चलेगा कि माता पिता बनना जितना आसान है उतना ही बड़ा कठिन भी है। सारे दुख दर्द को भूल के माता पिता अपने बच्चों की सेवा में लगे रहते हैं कि हमारे बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, अच्छा भोजन करे, सबसे अच्छा पहने, सबसे अच्छे स्कूल में पढ़े। सारे माता पिता की यही सोच होती है। और उस समय स्वार्थ बस उनको नहीं पालते हैं कि ये बड़ा होगा तो हमको ये करेगा कि नहीं करेगा, ये हमारी देखरेख करेगा। नहीं, स्वार्थ में नहीं, निस्वार्थ भाव से अपने बच्चे को पालते हैं। हम कहते हैं ना भगवान को निस्वार्थ भाव से आप प्रेम करिए, तो हम लोग अपने भगवान को तो निस्वार्थ भाव से नहीं प्रेम कर पाते हैं, पर अपने परिवार में अपने बच्चों को निस्वार्थ भाव से पालते हैं। कोई माता पिता ये नहीं सोचते होंगे कि हमारा बच्चा ये बड़ा होके हमारा ध्यान रखेगा कि नहीं। नहीं, इस बात से परे उसकी सेवा करते हैं, इस बात को अलग रख देते हैं। वो तो कभी बात की बात हुई तो लोग बात कर लेते हैं, सोच लेते हैं, नहीं तो सारे माता पिता अपने बच्चों का ख्याल भगवान की तरह ही रखते हैं। उन्हीं में उनको भगवान दिखता है। और बच्चे कहते हैं तुमने किया क्या, तुम्हारा कर्तव्य था, हमको जन्म दिए तो पालना भी तुम्हारा कर्तव्य था। हाँ, कर्तव्य था, पर हमने तो अपने आप को भूल के तुमको पाला। जब माता पिता बनोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि हमारा कर्तव्य क्या था, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, और तुम्हारे साथ जो होगा वो क्या होगा। किसी को समझ में नहीं आता है बचपने में कि हमारे माता पिता हमारी कितनी सेवा की। तो गुरु बहिना अपने बेटे को बहुत मेहनत से, बहुत कड़ी मेहनत करके उसको पढ़ाती लिखाती थी। लड़का धीरे धीरे बड़ा हो गया। एक दिन उसको एग्जाम देना था, और एग्जाम अपने गांव से दूर शहर जाके देना था, और उस लड़के के पास पैसे रुपए थे नहीं। माँ को देखता ही था कि कितने कष्ट उठा के हमारी फीस भरती है, कितने कष्ट उठा के हमको पहनाती उड़ाती खिलाती है। तो माँ से भी संकोच बस कुछ कह नहीं पा रहा था कि माँ मुझे पैसे की जरूरत है, क्योंकि जान रहा था कि माँ के पास पैसे नहीं। बड़ा चिंतित था। अब धीरे 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 समय बीता। जिस दिन पेपर था उससे एक दिन पहले उसको निकलना था।
कई लोगों से अपने तरीके से पैसे मांगने की कोशिश की, अब किसी ने पैसे नहीं दिया। देखिए, अगर जो हमारे पास पैसा है ना, तो लोग हमें पैसा भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और हमारे पास अगर जो पैसा नहीं है तो हमें कोई फूटी कौड़ी देने के लिए तैयार नहीं होगा, चाहे हम कितना हो अच्छे हों और लाख हम बुरे हैं। और अगर जो हमारे पास पैसे हैं और किसी से हम मांग रहे हैं, हमें और पैसे की जरूरत है, तो बंदा दे देगा। क्यों देगा? कि इसके पास से मिल जाएगा। और जिसके पास धन की कमी है, अगर जो वो किसी से पैसे मांगता है तो उसको लोग नहीं देते हैं कि ये कहां से लौटाएगा। ये हमारे अंदर मूर्खता की बात है। अरे धनवान के तो सब मदद करते हैं, गरीब की मदद करके देखो साहब, गरीब की मदद करने में जो खुशी मिलेगी वो किसी और चीज में नहीं मिलती है। अब वो लड़का बड़ा चिंतित था, किसी ने पैसा नहीं दिया। फिर उसके पास अपने पॉकेट को चेक किया, 2-4 10 रुपए मिल गए। सोचा चलो इसी को लेके चलता हूं, कोई जाता रहेगा तो किसी से लिफ्ट मांग लूंगा, किसी से कह दूंगा कि भाई आगे तक जा रहे हो तो हमें भी लेने चलो, फलाना शहर में हमारा एग्जाम है। यही सोच के घर से निकला। अब जब बस अड्डे पहुंचा तो किसी से पूछता, भैया आपको फला जगह जाना है क्या? नहीं नहीं, उधर हमको नहीं जाना। किसी ने कहा भी कि हाँ जाना है, तो कहा कि भाई हमको लेते चल लो, हमारे पेपर है उधर। नहीं नहीं भाई, हम डबल सवारी नहीं लेके जाते, हम 2 लोगों को बैठा के नहीं लेके जा सकते। सबने मना कर दिया। लड़का सोच लिया कि प्रभु की शायद यही इच्छा है, यही मर्जी है, अब हमारा पेपर तो होने से रहा नहीं, अब तो हमारा पेपर कल नहीं हो पाएगा। तब तक उसकी नजर वही बस अड्डे के पास एक मंदिर था, शिवालय था, शिव जी का मंदिर था। उसका ध्यान उधर गया, देखा कि मंदिर है, सोचा कि चलो पेपर हुआ चाहे नहीं हुआ, मंदिर दिख रहा है, चलो भगवान के दर्शन ही कर लेते हैं, अब तो पेपर होने से रहा नहीं। लड़का मंदिर की तरफ बढ़ा। अभी मंदिर के सीढ़ियों के पास ही पहुंचा, तब तक देखा कि एक भिखारन वही भिक्षा मांग रही है। अब वो अंदर प्रवेश कर गया, महादेव के दर्शन किया, कहा हे प्रभु आपकी लीला आप ही जानो, आप तो सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी हैं। हमारी माँ तो कड़ी मेहनत करती है, कड़ा परिश्रम करती है, आपकी भक्त है, आपकी शिष्य है, आप कितनी उसकी परीक्षा लोगे? अगर जो हमें कुछ मिल जाता तो हम अपने माँ को सुख देता। आज हमारे पास पैसे नहीं है कि हम एग्जाम दे लो, अगर जो शायद एग्जाम दे लेता, हमको नौकरी मिल जाती, तो हमारे माँ के दुख संकट दूर हो जाते हैं। यही महादेव से बातचीत करके महादेव को प्रणाम किया, फिर वहां से निकला तो देखा कि भिखारन के सामने कोई 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया सब चारों तरफ पैसा बिखरा हुआ है। अब जो श्रद्धालु दर्शन करके आते, जिसको जो सपर्दा 2 रुपया फेंक देते, 4 रुपया फेंक देते, 10 रुपया फेंक देते, 50 रुपया फेंक देते, 20 रुपया फेंक देते, उसके पास पैसे पड़े। तो लड़का देख के कहा कि देखो, जिसको पैसे की जरूरत है उसके पास पैसे नहीं, और इसको तो पैसे की जरूरत भी नहीं है, बैठ के पैसा इतना मिला हुआ। बड़बड़ा रहा है मन में। उसके शब्द भिखारन के कान में गए। भिखारन पूछी कि बेटा क्या समस्या है, क्या परेशानी? लड़का तो गुस्से में था, क्रोध में था कि हमारा पेपर छूट रहा है। कहा आप हमारी समस्या क्या सुलझा सकती हैं? आप हमारी समस्या को जान के क्या करेंगे? भिखारन कही बेटा हो सकता है कि हम आपकी समस्या को सुलझा सके। छोटी सी चींटी को आप देखे हैं, एक बड़े विशाल हाथी को मात दे देता है, तो हो सके हम आपकी मदद कर सके। लड़का कहा कि हमारी तो यही परेशानी है कि कल हमारा पेपर है और हमारे पास पैसे नहीं है कि हम किराया भाड़ा लगा के जा सकूं पेपर देने, और आपके पास इतने पैसे पड़े हैं। भिखारन कही कि बेटा तब तो समाधान हो गया आपका। लड़का कहा कैसे? भिखारन कही कि मेरे पास जो पैसे हैं, आपको कितने पैसे की जरूरत है?
कहा हमें तो 300-400 रुपए की जरूरत है। तो भिखारन कही कि बेटा हमारे पास कुछ पैसे पहले से भी पड़े हैं, पैसा मैं इकट्ठा करके आपको दे देती हूँ। लड़का कहा नहीं नहीं, आप तो खुद ही भिक्षा मांगती हैं, आपका कैसे चलेगा, पैसा हमें दे देंगी तुम। भिखारन उस लड़के को बड़े प्रेम से समझाए, बेटा ये तुम्हारे जीवन का सवाल है, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। पेपर रोज रोज नहीं होगा, पेपर एक दिन होता है, परीक्षा एक दिन होती है और पूरा जीवन उस पर निर्भर होता है। और हमारा क्या है, मैं तो 24 घड़ी यहां बैठी रहती हूं, भिक्षा मांगती रहती हूं, तो पैसे फिर आ जाएंगे। अगर जो हमारे इस भिक्षा के पैसे से तुम्हारा अगर जो काम बनता है तो हमसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं होगा। लड़के की बात समझ में आई कि सही बात है, इतने दिनों की पढ़ाई का फल अगर जो हमारे परीक्षा देने से अगर जो हम परीक्षा में पास हो गया तो मिल जाएगा। और ये परीक्षा तो रोज रोज होगी नहीं, आज चली जाएगी तो फिर पता नहीं कब आएगा समय कि मैं परीक्षा दूं। वो भिखारन की बात मान गया। भिखारन अपना पैसा गिनी और उसको लड़के को 300 रुपए दे दी। लड़का उस पैसे को लेके उस भिखारन से विदा लिया और अपने पेपर देने निकल गया। लड़का बड़ा खुशी खुशी भगवान का धन्यवाद करके गया कि हे प्रभु, सच में आप तो अंतर्यामी हैं, आपने हमारी व्यवस्था कर दी। और लड़का बड़ा खुशी खुशी पेपर देने गया। और देखिए भगवान की कृपा कि पेपर भी बहुत बढ़िया हुआ, 100 में से 100% करके आया। जब पेपर दे के आया फिर मंदिर पहुंचा तो वो भगवान के पहले दर्शन नहीं, वो पहले भिखारन को खोज रहा है कि वो भिखारन गई कहां जिसकी वजह से मैं पेपर देने गया था। अब वो भगवान उसमें दिखने लगे, उस भिखारन में भगवान दिखने लगे। देखा कि वो भिखारन नहीं दिखी, फिर महादेव के दर्शन किया। महादेव से कहा कि हे प्रभु, मैं जो उस भिखारन से मिलकर उनका धन्यवाद करना चाहता था कि आपकी वजह से हम पेपर दे पाए और हमारी पढ़ाई सफल हुई, पेपर हमारा बहुत अच्छा गया, बाकी वो भिखारन तो मिली नहीं। अब लड़का यही भगवान जी से कह के वहां से चल दिया, फिर घर गया। कुछ ही दिनों के बाद रिजल्ट आया और उसको नौकरी मिल गई। उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बड़ा प्रसन्न हुआ। अपनी माँ से कहा, माँ मैं जा रहा हूं भगवान के दर्शन के लिए। दौड़ता हुआ मंदिर पहुंचा। फिर उसकी नजरें प्यासी नजरें, जैसे हमको प्यास लगती है तो पानी की इच्छा होती है ना, वैसे ही प्यास भरी नजरें उस भिखारन को ढूंढ रही है। या जो भिखारन नहीं रहती तो शायद ये नौकरी हमको मिली नहीं रहती। मंदिर पहुंचा, चारों तरफ देख रहा है, नहीं दिखी भिखारन। फिर महादेव के यहाँ गया, उनको प्रणाम किया, कहा कि हे प्रभु, आपकी लीला आप ही जानो, हमें नौकरी मिल गई, अब हमारी माँ को कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, समस्या नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, अब हमारी माँ सुख करेगी। जिसके बच्चे ऐसा सोच लें कि हमारे माता पिता सुख करेंगे, वो व्यक्ति धन्य हो जाता है। सारे सुखों का भोग उसी क्षण मिल जाता है जब बच्चे सोच लेते हैं कि अब नहीं, अब हमारे माता पिता को जितना कष्ट भोगना था भोग चुके, अब नहीं। भले वो समय कुछ ही क्षण का हो, पर इतना हृदय को प्रसन्नता देता है, इतना हृदय को सुकून देता है। वो शब्द इतने प्यारे होते हैं, इतने सच्चे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि अब उसका वर्णन क्या करना। अब लड़का महादेव से अपनी बात को कहा, फिर वहां से भगवान को प्रणाम किया, चला। सीढ़ियों पे पहुंचा तो दूर कंबल ओढ़े एक व्यक्ति कोई दिखा। समीप गया तो देखा कि वही भिखारन दौड़ के उसके चरणों में गिर पड़ा, उसके चरणों को प्रणाम किया। माँ जी, आप कहाँ चली गई थी, हम आपको ढूंढते रहे। माँ जी, आज आपकी वजह से हमको नौकरी मिल गई। माँ जी, अब भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है, अब आपका बेटा है, जैसे मैं अपने माँ को रखूंगा वैसे आपको भी रखूंगा, मैं कमाऊंगा, आप खाएंगी। भिखारन की आंखों से झरझर झरझर आंसू गिरने लगे। बेटा, हमारी तो कोई संतान नहीं है, पर महादेव
हमको संतान भी दे दिए, हमारे पूरे जीवन का फल हमको मिल गया, पूरी तपस्या का फल मिल गया। मैं मंदिर के बाहर जरूर बैठती थी भिक्षा मांगने, और महादेव से यही आराधना करती थी, यही ध्यान करती थी कि हे प्रभु, कौन सा ऐसा बुरा कर्म किए कि हम भिक्षा मांग रहे हैं। हमारा पूरा जीवन ऐसे व्यतीत हो गया, हमें कोई सुख नहीं मिला। तो महादेव ने तो हमारी भी पुकार सुन ली कि हमें बेटा मिल गया। उस भिखारन को अपने घर लेके गया, माँ से परिचय कराया। माँ, ये माँ जी हमको परीक्षा देने के लिए पैसा दी थी, हम उस पैसे से जाके किराया भाड़ा लगा के परीक्षा दिया हूं तो नौकरी मिली। गुरु बहना भी बड़ी प्रसन्न, कहा माँ, आज से हमारी एक माँ नहीं 2 माँ है। और दोनों को अपने साथ अपनी नौकरी पे लेके गया। तो देखिए महादेव की जो दया होती है ना, सब पे पड़ती है, अमीर हो या गरीब हो, सब पे पड़ती है। हाँ, श्रद्धा मन में होनी चाहिए। अब देखिए, एक भिखारन की वजह से एक लड़के का भला हो गया, और एक लड़के की वजह से एक भिखारन का भला हो गया। दोनों का काम पूरा भगवान ने एक ही साथ कर दिया। वो भी भगवान से अपने जीवन के लिए दया मांगती थी कि हे प्रभु, हम सदा दुखी में काट दिए जीवन। और लड़का अपनी माँ के लिए दया मांग रहा था कि अगर जो हमें नौकरी मिल जाती तो हम अपने माँ को रानी बना के रखता। तो भगवान ने तो उस भिखारिन की भी मनसा पूरी की और उस लड़के की भी मनसा पूरी की, और दोनों को जोड़ के दोनों को सुख प्रदान किया। तो गुरु भाई, गुरु बहनों, ये कहा नहीं जा सकता है कि भगवान कब किस पे चमत्कार दिखा दे, कब किस पे भगवान की नजर पड़ जाए, कब उनकी दया बरस जाए। ये स्वयं कोई जान नहीं सकता, सिर्फ महादेव जानते हैं, सिर्फ भगवान भोलेनाथ जानते हैं। तो आप लोग भी जिस क्षण भगवान की याद आ जाए, उसी क्षण सच्चे हृदय से भगवान को याद कर लिया करिए, भगवान की दया जरूर होगी। गुरु भाई, गुरु बहनों, कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव जी, जो भी इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।